हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए करते हैं अपनी क्लास कंटिन्यू। जैसा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर है 5। उसने कहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी जो 6 की पावर n है, ये कह रहा है क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। आइए प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे यदि कोई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यदि कोई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है तो वह 10 से विभाजित होगा। नेचुरल सी बात है, अगर कोई अंक 0 पर समाप्त हो, जैसे अगर हम ये मान लें 2590 या इस तरह से 00 या सिंगल 0, तो अगर इससे हम 10 से भाग देते हैं तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 259, इस तरह से चला जाएगा। यानी 10 से अगर कोई संख्या हमारी 0 अगर की संख्या के लास्ट में हमारा 0 आता है, तब वो क्या होगा 10 से विभाजित हो जाएगा। तो जब वो 10 से विभाजित होगा तो 2 और 5 से भी विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा 10 है इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 पंजे 10, 2 और 5 बनेंगे। जब कोई संख्या हमारी 10 से विभाजित है तो वो 2 और 5 से विभाजित हो जाएगी। जबकि जो 6 की पावर n है, अगर हम इसके गुणनखंड देखें, तो कितने हो जाएंगे, 2 3 6, यानी 2 की पावर n और 3 की पावर n। सही है, दोनों की पावर अलग अलग हो गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं। तो अतः जो हमारा 6 की पावर n है, अतः 6 की पावर n में 5 नहीं है। जब इसमें 5 नहीं, देखो 2 तो है मगर इसमें क्या है, 5 नहीं है। अगर इसमें 5 होता तब ये संख्या क्या होती, जो हमारे 10 से विभाजित हो जाती। जैसा उसने कंडीशन दे रखी है कि कैसे हो जाती, 10 से विभाजित हो जाती। अतः 6 की पावर n में के गुणनखंड में, गुणनखंड करें हमने, के गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अतः 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जब उसके गुणनखंड में 5 ही नहीं है तो उसने कंडीशन दे रखी कि वो संख्या लास्ट में समाप्त हो। तो उसके गुणनखंड में 5 ही नहीं है, 5 ही नहीं है, तो वो कैसे समाप्त हो सकती, तो वो कैसे विभाजित हो सकती है। तो इसलिए क्या है, 6 की पावर n संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जब संख्या विभाजित नहीं होगी तो हम कह सकते हैं अतः 6 की पावर n अंक, अतः संख्या बोल देते हैं यहाँ पर, अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ना होने का रीज़न पता चल गया। देखो पता चला आपको कि इसके जो गुणनखंड करें हम 6 की पावर n के गुणनखंड करें हमने, क्या इसमें क्या आया, 2 और 3 आया। जबकि अब देखो कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो नेचुरल सी बात है कि वो 10 से विभाजित हो जानी है। तो 10 से विभाजित, 10 के जो फैक्टर बनाए हमने वो क्या बने, 2 और 5 बने। तो अब हमने 6 के बनाए क्योंकि संख्या उसने 6 दे रखी है वहाँ पर।
तो सही 6 के बनाए तो 2 और 3 बने इसमें, एक बार को 2 तो आ गया हमारा, मगर 5 नहीं आया इसके जो गुणनखंड में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब इसमें 5 नहीं आया तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी। तो इसकी जब 10 से विभाजित नहीं होगी तो इसके लास्ट में 0 भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।